नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात इस बार बिहार में कुछ खास तरीके का होली मनाया जाने वाला है। उसकी तैयारी चल रही है बड़ी जोरदार तरीके से। 10 को बाद लालू यादव का कुर्ता फाड़ होली, धोती फाड़ होली, गंजी फाड़ होली, तो बिहार में सब लोगों को याद होगा भाई लालू जी किस तरीके से होली खेलते थे। लेकिन हमको लगता है कि हम लोग जब पटना आए हैं 2007-8 से, तब से लालू जी के यहाँ कभी होली उस तरीके से हम लोग देखे नहीं। पहले वाले पत्रकार लोग चर्चा करते हैं, कुछ वीडियो फुटेज वगैरह भी देखते हैं कि लालू जी कैसे होली खेलते थे, कैसे महिला विधायक, महिला सांसद सबके साथ होली खेलते थे, और क्या होता था लालू यादव के आवास पर। वो अपना एक गवई अंदाज हुआ करता था। लेकिन इस बार समा कुछ और तरीके से बांधने की तैयारी चल रही है, और इस बार दिल की होली, जी हाँ, दिल की होली मुख्यमंत्री आवास पर होने जा रहा है। और हमें लगता है कि 2005 से लेकर आज तक मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरीके की होली खेली गई है, इस बार कुछ अलग होली होगा। और स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनके आंगन में कुछ खास मेहमान आने वाले हों, उसकी तैयारी चल रही हो। एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। और वो भी तब जब अगर बाप बरसों से अनवरत उस कोशिश में लगा हो कि हाँ कह दे तू निशु, तू हाँ कह दे, हाँ कह दे। खबर यही है कि निशु ने हाँ भी भर दिया। इसलिए इस बार सीएम आवास पर खास तरह की होली मनाई जा रही है और तैयारी भी जोरों से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कल बिहार की जनता को एक खास समाचार, विशेष समाचार सुनने और जानने को मौका मिलेगा। और हम उस विशेष समाचार को पहले ही ब्रेकिंग खबर की तरह चलाकर मतलब उस पिता के हृदय को हम चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी अगर खुद उसकी घोषणा करते हैं, या मुख्यमंत्री जी खुद संकेत के तौर पर अगर पब्लिक डोमेन में वो बातें लाते हैं, तो उनका राइट है, एक बाप के रूप में भी और एक मुख्यमंत्री के रूप में भी। मुख्यमंत्री कोई भी कुछ भी हो, पहले वो पिता है, तब फिर वो मुख्यमंत्री है। तो ये अधिकार हम छीनना नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी के हाथ से, या नीतीश जी का जो अधिकार है उस अधिकार को हम छीनना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं पूरे बिहार के वासियों के लिए कल का होली खास होगा, और नीतीश जी के लिए तो खास है ही। तैयारी जोरों पर चल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरीके की तैयारी कल देखने को मिलता है। हमें जो जानकारी मिली सो हम आप तक जानकारी पहुंचा दी है। लेकिन क्या क्या तैयारियां हैं, कितने तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं, सब कुछ नए तरीके से व्यवस्था की जा रही है। एकदम ज़बरदस्त, गुलाल से लेके, अबीर से लेके, मिठाइयाँ से लेके, सब कुछ अलग अलग तरीके से जो खबर आ रही है, तैयारी चल रही है। मतलब मुख्यमंत्री आवास में एक अलग तरीके का हलचल है। सारे रिश्तेदार, नातेदार वैसे भी साथ रहते ही हैं, लेकिन जो कहीं बाहर भी थे वो भी बुला लिए गए हैं। और जितने चाहने वाले लोग हैं, हमें लगता है कि कल मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे, जैसे 1 जनवरी को मिलते हैं। होली में अमूमन मुख्यमंत्री इस तरीके के आयोजन से बचते रहे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो अलग मिजाज में दिखने को मिलेगा। स्वाभाविक है, खुशी की बात है। घर में बरसों से जो है सो कह सकते हैं कि शहनाइयाँ नहीं बजी हैं। शहनाइयाँ बजने की तैयारी, अगर मान लीजिए कि अगर कहीं से संकेत मिले, तो ये एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो कल की होली दिल मिलन की होली होगी। और कह सकते हैं कि नीतीश जी के का जब दिल मिला था, नीतीश जी के घर जब शहनाई बजा था, नीतीश जी के पिताजी के घर शहनाई बजा था, तब भी बहुत कम लोगों को मालूम हुआ था कि कुछ होने वाला है। नीतीश जी की शादी कोई भुला सकता है क्या? चंद मित्रों के बीच ही वो फंक्शन हुआ था। हमें लगता है कि बेटे के मामले में भी नीतीश कुमार कुछ ऐसे ही दिखेंगे आने वाले समय में, कि भाई वो पारिवारिक फंक्शन हो। एक मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में जो आजकल आप देखते हैं, एक से एक तैयारी है। धीरू भाई अंबानी के परिवार से लेकर
मुकेश अंबानी से लेके जो मुलायम सिंह के देखते हैं, अभी देखते हैं शिवराज सिंह चौहान कहाँ जयपुर में जाकर ब्याह कर रहा है, कुमार विश्वास को देख रहे कहाँ क्या कर रहा है। एकदम मतलब एक फैशन हो गया है शादी में दिखावा करने का, मतलब कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो हमें लगता है कि नीतीश जी इस मूड में नहीं है और स्वाभाविक तौर पर उस मूड में रहेंगे भी नहीं। जो उनका मिजाज है, जो सादगी उनकी रही है, जो सादगी पसंद वो रहे हैं, और उनके निशु भी सादगी पसंद रहा है। अब सब कुछ उनको घोषणा करने दीजिए, जो कुछ हमें कहना था इशारों इशारों में ही सही, बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचा दिए हैं। हमारी निशु को शुभकामना है, और ख़ास करके ऐसे तमाम लोग जो निशु के साथ इस मौके पर खड़े रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास और आवास के बाहर के तमाम ऐसे शुभचिंतकों को भी होली के इस खास मौके पर पूरी टीम टाइम्स ऑफ स्वराज के पूरी टीम की तरफ से उन्हें बधाई शुभकामना किया। एक पिता को आपने अंतिम दौर में एक सुखद एहसास आप लोगों ने कराया है। हमारी भी नज़र रहेगी कल के उस होली पर, पूरे बिहार के लोगों की 14 करोड़ जनता की भी नज़र रहेगी कल के होली पर, क्योंकि कुछ खास होली होने वाला है। लेकिन चलते चलते बिहार वासियों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो खबरें आ रही हैं उस खबर को, होली है, राजनीति से मत जोड़िएगा, इसको सियासत के सहारे साधने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बाप की इच्छा सर्वोपरि है, सिर्फ इसी नज़रिए से अभी देखने की जरूरत है। सियासत तो हम लोग साधते ही रहते हैं, सियासत का मतलब तो निकालते ही रहते हैं, लेकिन अभी मतलब निकालने का वक्त नहीं है। अभी बस वक्त है कि एक पिता को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, उस खुशी में हम लोग भी शरीक हों, उनके उस कह सकते हैं कि खुशी में और चार चांद लगे, उन्हें घर में और नए नए मेहमान आए, जल्द से जल्द मेहमान आवे। हम लोग तो यही शुभकामना दे सकते हैं ना। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से बुरा न मानो होली है, ये भी कह ही देते हैं कि बुरा न मानो होली है। कुछ बातें हमने अस्पष्ट तरीके से कहे हैं, कुछ बातें खुलकर भी मैंने रखा है, लेकिन इस तमाम बातों को होली के नज़रिए से ही देखने की कोशिश कीजिए। एक परिवार में एक अलग तरीके का माहौल बहुत दशकों बाद देखने को मिल रहा है। उस माहौल में अपने तरीके से चार चांद कैसे लगे, इस पर ज़्यादा मनन कीजिए। राजनीतिक चीज़ मत सोचिए, समझ गए। जहाँ आप सोच रहे हैं ना, वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ आपकी सोच नहीं जा रही है, बातें वहाँ तक पहुँच गई है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कल के उस होली का, कि नीतीश जी किस तरीके से होली खेलते हैं, क्या अपने परिवार के साथ होली खेलते हैं या आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री आवास में होली की ज़बरदस्त तैयारी इस बार चल रही है।